नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर लॉन्ग लेग्स नाम की एक नई हॉरर मूवी को हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी, लेकिन आज रात को ही ये प्राइम वीडियो पर हिंदी में डब होकर के अवेलेबल हुई है। 1 घंटा 40 मिनट मूवी की टोटल लेंथ। एंड मैंने विकिपीडिया पर इस मूवी के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर लिखा था इट रिसीव्ड क्रिटिकल अक्लेम। तो भैया इतना कुछ लिखा हुआ है तो एक्साइटमेंट होना तो बनता था, लाजमी था एक्साइट होना इस मूवी के लिए मेरा। तो मैंने एक्साइटमेंट के साथ इस मूवी को देखा एंड मूवी को देखने के बाद भाई मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इस मूवी में पहले चलो प्लॉट पर आते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। फिल्म 1990 में सेट है एंड यहाँ पर चीज़ें यूँ होती हैं कि एक फिल्म फोकस करती है या फॉलो करती है एक FBI एजेंट को जिसका नाम है ली हार्कर। उसको एक काम दिया जाता है, यहाँ पर एक सीरियल किलर है जो ओरेगन राज्य में कई परिवारों की हत्या के लिए जिम्मेदार है और उस ली हार्कर को इस किलर को ट्रैक करने का काम सौंपा गया है। जबकि यहाँ पर एक ट्विस्ट ये भी है कि वो जो सीरियल किलर है वो कभी भी मौजूद नहीं था उन हत्याओं के वक्त उन घर के आसपास भी। तो वो क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, वो आप लोगों को देखने को जानने को इस मूवी में मिल जाएगा। एंड में जब चीज़ें रिवील होती हैं, जो थोड़े बहुत छोटे मोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो कुछ अच्छे से थे। तो मैं कह सकता हूँ कि मूवी का जो प्लॉट है वो अच्छा सा है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, इस फिल्म में इसके किरदारों को, इसकी दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं किया गया है, एक्सप्लोर नहीं किया गया है। मूवी कुछ ज़्यादा एंगेजिंग नहीं लगती है, इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। शुरुआत में तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। 1 घंटे देखने के बाद भी मेरा मन कर रहा था कि मैं इस मूवी को बीच में ही छोड़ दूँ एंड रिव्यू भी मुझे नहीं देना है, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। 1 घंटे देख ली है एंड मैं भूल जाना चाहता हूँ कि मैंने कोई मूवी देखी, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर एंगेजिंग नहीं लगता, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। एंड जो सीरियल किलिंग यहाँ पर हो रही है उसको लेकर भी एक वो चीज़ होती ना कि हू डन इट वाला सिनेरियो हो या अंदर से कोई सवाल उठते हैं। मूवी के ख़त्म होने तक भी सवाल उठते हैं कि वो ये सब जो है क्यों कर रहा है। बस उन्होंने एक नाम दे दिया है कि शैतान है, बस अब आपके पास कोई हक नहीं बनता कि आप कोई सवाल करें, क्योंकि वो शैतान ही है, सारी बातें ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई है। बाकी तो वही इस फिल्म में मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है जिसके बारे में मैं कह पाऊँ। हालांकि जो वो शैतान था, वो जो लड़की थी लिए हारकर है, या और जो चीज़ें हैं कि तो जो परफॉर्मेंसेस हैं वो कह सकते हैं कि अच्छी हैं। वो जो शैतान था वो देखने में भी काफ़ी खतरनाक टाइप का लगता है। बाकी मेरे पास कुछ खास है नहीं इस मूवी के बारे में कहने के लिए, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देखे जा पाती कि जिसको लेकर कुछ भी अच्छा कहा जा सके, क्योंकि फिल्म पूरी तरीके से स्लो पेसिंग, ठंडी सी, लेंदी सी, बोरिंग सी फील होती है। किरदारों में हम उतने ज़्यादा डीपली इन्वेस्ट नहीं हो पाते, कोई इमोशन नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, कोई फील नहीं है, कोई सोल नहीं है, कोई वाइब नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मूवी उस तरीके से इंगेज कर पाए। भले ही एक्साइटमेंट ना हो, एक्साइटमेंट यहाँ पर है भी नहीं, भले ही एक्साइटमेंट ना हो, लेकिन एक कम से कम आपको इंगेज तो करे, कुछ ऐसा तो हो कि हम रिलेट कर पाएँ। और उसके बाद वही डेप्थ भी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है, बस किलिंग हो रही है एंड जो भी है अंत में भी कोई कुछ खास सेटिस्फाई करके नहीं जा पाती। तो ये है, फिजूल में आप लोगों का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता है नहीं। मुझे ये एक बिलो एवरेज मूवी लगी है। आई विल गो विद जस्ट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें, मैं जाऊँगा केवल 5 स्टार्स के साथ। बाकी ये जो हिंदी डबिंग है ठीक ठाक है, काम चलाऊ है। जो डबिंग आर्टिस्ट हैं उनकी जो वॉइस है वो उतनी कुछ खास अच्छी लगी नहीं है। एंड एक चीज़ और है, मेरी हमेशा से ही एक शिकायत रहती है, वो ये है कि ये जो स्टूडियोज हैं जो डबिंग करवाते हैं इनको सिर्फ डायलॉग तक सीमित रखना चाहिए, चीज़ों को ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जो किरदार है किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो चिल्ला रहा है अगर फ्रस्ट्रेशन में आकर, तो उसको डब नहीं करना चाहिए। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है द डार्क नाइट का हिंदी डब। कभी देखना वक्त मिले आप लोगों को तो पता चलेगा कि असली डबिंग कहते किसको हैं। वो चीज़ें यहाँ पर मुझे पसंद नहीं आई हैं। एंड जो घटिया डबिंग का एक एग्जांपल है वो हो सकता है जॉन विक चैप्टर 3 का जो शुरुआत में जो लाइब्रेरी वाला जो सीन था, वहाँ पर जो फाइटिंग हो रही थी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो ये डबिंग को लेकर चीज़ें हैं जो मैंने कही हैं। कभी मौका मिले तो इन मूवीज़ द डार्क नाइट और जॉन विक चैप्टर 3 को हिंदी डब में देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक अच्छी डबिंग और एक घटिया डबिंग होती क्या है। तो ये है। बाकी मैं तो कहूँगा कि भाई स्किप करो। मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा हॉरर, इंटेंस, डरावना सा, भयानक सा देखने को मिलेगा, वो नहीं मिलता। बाकी यहाँ पर कुछ ब्लड बात है, उसका आप लोग थोड़ा ख्याल रखें। बाकी ये है। बाकी एंड चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, कोई ऐसा न्यूडिटी किसिंग वेसिंग नहीं है। तो ये आप लोगों की मर्जी है। सो इन द एंड आपने मूवी देखी है, अपने टिप्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड देसी भी नितेश आने साइनिंग ऑफ। थैंक यू।